नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ 28 मई को। इसके साथ साथ इसी दिन जो है 75 रुपीज़ का जो कॉइन्स है इसका भी इनॉग्रेशन हुआ है। आखिर इसका मतलब क्या होता है, ये न्यू डिनोमिनेशन कॉइन्स के इनॉग्रेशंस करने का? हमारे देश में ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है न्यू डिनोमिनेशन कॉइन्स का इनॉग्रेशंस। बट सवाल ये है दोस्तों कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट से या फिर नॉर्मल फैक्ट से, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये डिनोमिनेशन इंट्रोड्यूस करने का पीछे रीजंस क्या रहता है हमारे भारत सरकार का। सबसे पहले दोस्तों 2 पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। फर्स्ट वन आपका न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो इनॉग्रेट हुआ 28 मई को, इसी दिन आपका 75 रुपीज़ का जो कॉइन है इसका भी इनॉग्रेशन किया गया डिनोमिनेशंस का। बट सवाल है कि इसके बैकएंड में कौन सा वो इंपॉर्टेंट एक्ट्स है और इसके रिगार्डिंग आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें समझना है। और ये जो आपका न्यूज़ है ये हर जगह भरा पड़ा हुआ था, चाहे वो आपका इंडियन एक्सप्रेस हो या फिर आपका द हिंदू हो, और कहीं ना कहीं दोस्तों ये आपके एग्जामिनेशन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस का एक इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल है कि ये जो कॉमेमोरेटिव कॉइन्स जो है वो आज से ही शुरू नहीं हुआ, ये 1960s से शुरू हुआ है, 1960s, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फर्स्ट टाइम हमारे भारत में दोस्तों 1964 में इस पार्टिकुलर कॉइन्स का जो है इंट्रोडक्शन हुआ जवाहरलाल नेहरू जी के मृत्यु के बाद, उनके याद के लिए। हमारे देश में इस तरह का जो कॉइन जो इनॉग्रेट होता है अलग अलग डिनोमिनेशंस के रिगार्डिंग, तो किसी भी फेमस पर्सनैलिटी को डिनोट करता है या भारत सरकार की स्कीम्स को डिनोट करता है, या कुछ मान लीजिए कुछ हेरिटेज या न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग्स टाइप का कुछ अगर हुआ तो उसके लिए इसको डिनोट्स किया जाता है, ये रिमेंबर रखना है। तो आइए दोस्तों इस टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं, एक तो आपका एग्जाम पॉइंट से भी और साथ साथ इसके साथ नॉर्मल जो कॉमन जो फैक्ट्स होता है उसके पर्सपेक्टिव से भी हम लोग इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। आइए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि कॉइन ऑफ ₹75 डिनोमिनेशंस, फर्स्ट वन, तो यहाँ पर कुछ इसका लोगो आपको दिख जाएगा 75 भारत सरकार का जो इनॉग्रेट हुआ। ये हमारा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, इस पर एक सेशन आएगा बेहतरीन वाला, और ये सेशन ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारा पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे साथ एक मतलब कि न्यू इसलिए हो जाएगा बिकॉज इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया जाएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ दोस्तों नेक्स्ट वन अगर हम बात करें कि क्या वो इंपॉर्टेंट फीचर्स है इस 75 डिनोमिनेशंस का और इसके बैकएंड में आरबीआई का क्या रोल है, और एक और इंपॉर्टेंट एजेंसी है जिसका नाम है SPMCIL, उसके क्या रोल है, इस चीज़ों को हम लोग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ए सिग्निफिकेंट इवेंट मार्किंग द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, PM नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट 75 रुपीज़ डिनोमिनेशंस कॉइन। इसके साथ साथ आपको रिमेंबर रखना है कि इस पार्टिकुलर जो डिनोमिनेशन कॉइन का जो स्टार्टिंग है वो 1960s से हुआ, और बाकी इसमें कुछ भी फैक्चुअल इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका है कि हॉनरिंग नोटेबल पर्सनैलिटीज़, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स और कॉमेमोरेटिंग सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स। ये 3-4 फैक्ट्स आपको रिमेंबर रखना है कि आखिर क्यों भारत सरकार इस पार्टिकुलर डिनोमिनेशंस को या कॉइन्स को जो है इंट्रोड्यूस करती है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अगर बात किया जाए हमारे देश में आरबीआई की तरफ से जो पेपर करेंसी का प्रिंट होता है, तो मैक्सिमम जो डिनोमिनेशन है वो 10,000 तक का जो है वो पेपर करेंसी प्रिंट कर सकती है। लेकिन ये करने के लिए उसको क्या करना होगा कि आरबीआई का जो एक्ट है उसको अमेंड करना होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 75 रुपीज़ के डिनोमिनेशंस को जो इनॉग्रेट्स किया है, इसका टोटली जो मकसद है वो आप 3 पॉइंट को आप समझ सकते हैं। पहला आपका नोटेबल पर्सनैलिटी, नेक्स्ट वन ये अवेयरनेस क्रिएट करता है किसी भी पार्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर के, और थर्ड वन आपका कोई सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हो रहा है तो उसको जो है ये अवेयरनेस क्रिएट करता है ताकि लोगों को नजर पड़े। ये रिमेंबर रखना है, ठीक है। काफी बार ये चर्चा में आप लोग देखते ही होंगे ऑब्वियसली। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स के बारे में कि आखिर ये 75 रुपीज़ का जो कॉइन, इसका क्या वो इंपॉर्टेंट फीचर्स है। कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन से ये फैक्ट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या इसमें लगा। तो सबसे पहले आपको रिमेंबर रखना है कि इसका जो डायमीटर है वो आपका 44 मीटर्स है, 44 मिलीमीटर। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ए क्वाटरनरी अलॉय, यानी किससे बना हुआ है तो अलॉय से बना हुआ है। इसके साथ साथ 50% इसमें सिल्वर है, 40% इसमें कॉपर है, 5% में नाइकल है और 5% इसमें जिंक हो जाएगा। द फेस वैल्यू, द फेस ऑफ द कॉइन डिस्प्ले द लाइन कैपिटल ऑफ द अशोका पिलर। यानी मान लीजिए अगर ये कॉइन है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका फेस है, ये फर्स्ट वन आप देख सकते हैं कि लाइन पिलर, लाइन कैपिटल ऑफ द अशोकन पिलर, ये पॉइंट आपको देख लेना है, ठीक है। एट द सेंटर
और विद द इंस्क्रिप्शन सत्य में जयते जो ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है। द वर्ड भारत इन देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट, भारत जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट और भी फीचर्स है। द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज फीचर्ड विद संसद संकुल इंस्क्रिप्ट इन देवनागरी स्क्रिप्ट ऑन द अपर पेरीफेरी एंड पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स इन इंग्लिश ऑन द लोअर पेरीफेरी। तो यहाँ तक था बात कि इस पार्टिकुलर कॉइन्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इसके फ्रंट साइड में क्या है, इसके बैक एंड साइड में क्या है, अशोकन पिलर का कितना इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट में सेंगुल भी काफ़ी न्यूज़ पे है, ये भी रिमेंबर आपको रखना है। लास्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं दोस्तों आरबीआई के पर्सपेक्टिव से इस पार्टिकुलर कॉइन्स को इनॉग्रेट करने के लिए। तो सबसे पहला रिमेंबर रखना है SPMCIL विच इज कॉल्ड सिक्योरिटीज ऑफ प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये हमारे दोस्तों देश में ये वो एजेंसीज है जो कॉइन्स को मिंट करती है, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, जितना भी स्टैम्प पेपर होता है या गवर्नमेंट की जितनी भी पेपर्स होती है, सारा कुछ का जो मतलब के प्रिंटिंग अगर होता है तो वो आपके इस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू होता है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ दोस्तों दिस कॉइन हैड होल्ड कलेक्टिबल वैल्यू, देयर एक्चुअल वर्थ मे नॉट करेस्पॉन्ड टू देयर फेस वैल्यू, ये रिमेंबर रखना है। And they often contain precious metals such as silver or gold. The central government has the authority to design and mint coin. अच्छा, इस पार्टिकुलर कॉइन्स का जो कंप्लीटली अथॉरिटी किसके पास है, तो हमारे भारत सरकार के पास है, इसके डिज़ाइन का, इसके मिंटिंग का, सब चीज़ एज पर दी कॉइनेज एक्ट 2011। ये कानून आपको रिमेंबर रखना है। जैसा कि दोस्तों हमारे देश में जो कॉइन मिंट होता है वो आपके इसी पार्टिकुलर एक्ट के थ्रू होता है। और अगर हम बात करेंगे पेपर करेंसी का तो आपको सेक्शन 22 आरबीआई एक्ट 1934 रिमेंबर रखना है। तो कॉइनेज एक्ट 2011 आपको रिमेंबर रखना है, आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 22 आपको रिमेंबर रखना है। ये दो पॉइंट। इसके साथ साथ अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक का, प्लेइंग ए लिमिटेड रोल इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल कॉइन्स आर मिंटेड इन गवर्नमेंट ओन्ड मिंट्स लोकेटेड इन बॉम्बे, हैदराबाद, कोलकाता। अच्छा, कोलकाता का तो जो एरिया है ये आपका बेहाला के पास पड़ता है, तक्षाल इसको हम लोग बोलते हैं कोलकाता के रीजन्स पे। तो चार इंपॉर्टेंट लोकेशन है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता एंड नोएडा, जहां पर कॉइन जो है मिंट होता है। इसके साथ साथ दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, द फर्स्ट एवर कॉमेमोरेटिव कॉइन इन इंडिया वाज रिलीज्ड इन 1964। और ये रिलीज किसके लिए किया गया था, तो आपको रिमेंबर रखना है जवाहरलाल नेहरू जी के डिमाइस के बाद जो है ये किया गया था। तो यहाँ तक था दोस्तों 75 रुपीज़ के कॉइन डिनोमिनेशन का इंपॉर्टेंट फीचर्स। और इसके साथ साथ दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एक्ट के अकॉर्डिंग SPMCIL ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार, आरबीआई रिमेंबर रखना है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ आप बने हुए रहें, बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई करें। इसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट एक और सेशन आएगा मैं आपको आज शो कर देता हूँ उसके रिगार्डिंग। ये कुछ इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है आपको दिख सकता है स्क्रीन पे कि झारखंड्स न्यू हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स बिगेस्ट इन द कंट्री बाय एरिया, फ्यू थिंग्स टू नो। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। आपको ये रिमेंबर रखना है कि अगर आप इस पार्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो आपके लिए हाई कोर्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ आप बने हुए रहें, जुड़े हुए रहें। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों।